जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की हमेशा अपार कृपा मुझ पर बनी रहती है। जब भी मैं पहले सत्संग शेयर करती हूँ, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मेरे परिवार के ऊपर, मेरे ऊपर गुरु जी की अपार कृपा बनी हुई है। मैंने इससे पहले अपना सत्संग 5 अप्रैल को शेयर किया था। मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी कि मैं इतने समय के बाद अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, लेकिन गुरु जी आप जानते हो कि मेरी बहुत बड़ी मजबूरी आ गई थी। मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। प्यारी संगत जी, गुरु जी तो बहुत ही दयालु हैं। वो हमें पहले ही इंडिकेशन दे देते हैं और सत्संग के जरिए से या शारीरिक कष्ट के जरिए से वो इंडिकेशन देते हैं कि अब कष्ट आने वाला है या कष्ट हटने वाला है। मैंने पहले सत्संग में 5 अप्रैल को शेयर किया था कि मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द था। वो तो गुरु जी ने अपना लंगर प्रसाद घर में चलवाया था, खुद आकर के भोजन बनवाया था और मैंने किया, लेकिन वो इंडिकेशन दे रहे थे कि बेटा ये कमर का दर्द नहीं है और सर्वाइकल का भी दर्द नहीं है, ये तेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। जब मैं सत्संग सुनती थी उसमें भी यही आता था कि कोई अंदर से तेरी बीमारी जाग रही है। 22 अप्रैल को 5 अप्रैल से 22 अप्रैल तक मैं बीमारी से जूझती रही। कमर दर्द, चक्कर आना, सर्वाइकल का होना, छाती में दर्द होना, ये मैं जूझती रही। लेकिन 22 अप्रैल को तो मुझे हार्ट की ही प्रॉब्लम हो गई और मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। एडमिट होने के बाद मुझे 2 स्टंट डले और बैलूनिंग हुई। ये गुरुजी की कृपा से हुआ, लेकिन उसके बाद मुझे कॉम्प्लिकेशन भी आ गई। ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हुई। गुरुजी ने मेरा जैसे हाथ थामा और वो मैं वर्णन नहीं कर सकती। जब ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी तो डॉक्टरों ने मुझे इंजेक्शन दिए नस के अंदर और बहुत पेनफुल इंजेक्शन थे। उस समय गुरुजी ही आके मेरे साथ खड़े हुए और मुझे ये कह दिया गया कि यदि आप 1 सेकंड भी अपनी राइट साइड की लेग हिला दोगे तो आप हैंडीकैप्ड हो सकते हो या आपकी याददाश्त जा सकती है। उस समय तो मैंने गुरुजी को ही याद किया और कहा, गुरुजी ऐसा मत करना कि मेरी याददाश्त चली जाए या मैं हैंडीकैप्ड हो जाऊं। इससे पहले तो आप मुझे अपने चरणों में ही ले लेना, ये जीना बहुत मुश्किल है। लेकिन गुरुजी ने तो अभी मुझे अपने सिमरन के लिए बचाना था। उन्होंने मुझे अपने सिमरन के लिए बचाया और मैं हॉस्पिटल में 5 दिन एडमिट होने के बाद घर आई। अपने बच्चों के साथ रही, अपने हस्बैंड के साथ रह रही हूँ। 15-20 दिन तो मेरी से आवाज़ भी नहीं निकलती थी और यदि मैं खड़ी होती थी तो मुझे चक्कर आते थे। हॉस्पिटल में जब मैं 3 दिन बेहोशी की अवस्था में रही, चौथे दिन जब एक खिड़की में से देखा तो गुरुपा मेरे सामने थे कबूतर रूप में। पहले एक कबूतर रूप में उन्होंने दर्शन दिए, फिर
2 कबूतरों में दर्शन दिए। उन्होंने ये एहसास कराया कि आपकी जोड़ी बनी हुई है मेरे हस्बैंड की और मेरी, मैं अकेला नहीं होने दूंगा तेरे को। और अब उन्होंने मेरी टांग भी ठीक कर दी और कुछ दिन मेरे को सिर की याददाश्त की प्रॉब्लम रही, लेकिन गुरुजी ने उसको भी संभाल लिया। अब भी किसी समय मुझे भूल जाता है, लेकिन गुरुजी सुधार रहे हैं। इसके बाद मेरे को आँख में प्रॉब्लम आई। डॉक्टर ने कहा कि आपको लेफ़्ट आई से दिखना बंद हो रहा है। मुझे गुरुजी पर विश्वास है। मैं गुरुजी का जल प्रसाद डाल रही हूँ आँख में, और डॉक्टर ने सर्जरी के लिए भी आँख के लिए बोला है। मुझे विश्वास है मेरे गुरुपा मेरी सर्जरी नहीं होने देंगे, क्योंकि मैं 2 दिन से जब से जल प्रसाद डाल रही हूँ, मुझे 1-2% अब दिखाई देना भी शुरू हो गया है, जो पहले बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता था। गुरुपा मेरे कृपा करेंगे। मैंने पहले सत्संग में बताया था कि मेरा बेटा काफ़ी बीमार है। गुरुजी ने ऐसी ही कृपा कर दी कि वो 5 अप्रैल के बाद बीमार भी नहीं हुआ। ये सब गुरुजी ने ही हाथ संभाला हुआ है। मेरे हस्बैंड की भी तबीयत ठीक नहीं रहती। गुरुजी ने उनको भी घर संभालने की शक्ति दी हुई है। गुरुजी बहुत दयालु हैं। हमें लगता है कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन गुरुजी खुद हमारे हाथ पकड़ कर के सारे काम करवाते हैं। गुरुजी की कृपा से मुझे खाना बनाने वाली भी ठीक मिल गई है। मेरे हस्बैंड कभी किसी के हाथ का खाना नहीं खाते थे, लेकिन अब मजबूरी ऐसी हो गई है कि वो अब मेड के हाथ का भी खाते हैं। तीनों टाइम मेड आती है। गुरुजी ऐसी कृपा करना कि उसकी नीयत खराब ना हो, वो हमें पूर्ण रूप से स्वस्थ खाना देती रहे। उसके दिल में यदि किसी भी तरह से बेईमानी आए या छल कपट आए, जैसा कि आजकल सुनने में आया है, उसको पहले ही रोक देना और मुझे खाना बनाने की शक्ति दे देना। यही मेरी एक प्रार्थना है। मेरा पूरा विश्वास है गुरुजी मेरे घर में विराजमान है और कोई भी ऐसी दुर्घटना नहीं होने देंगे जिससे कि हमारे लिए परेशानी बढ़ जाए। गुरुजी आज मेरे हस्बैंड किसी काम के लिए गए हुए हैं। 1 महीने के बाद करीबन वो घर से निकले हैं। वो कार्य भी पूरा कर देना, मेरी यही और मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी मेरा काम करेंगे। मेरे हस्बैंड का भी काम वो जो करने गए हैं वो होगा। हमें ड्राइवर भी बहुत अच्छा गुरुजी ने दे रखा है। जब भी हम दुख सुख में बुलाते हैं वो आ जाता है। जब मैं बीमार हुई, मेरे भाइयों को, मेरे देवरों को गुरुजी ने बहुत अच्छी सद्बुद्धि दी। मेरे बच्चों को और मेरे परिवार को उन्होंने खूब मेरी सेवा की है। कहीं पर मुझे निराश नहीं होने दिया। गुरुजी आप ही आकर के सब काम करते हैं। संगत जी विश्वास रखो, जहाँ पर गुरुजी हैं और गुरुजी के ऊपर हमारा विश्वास है, हमारे सारे काम अपने आप बनते हुए चले जाते हैं। मुझे अपने गुरु पर पूरा विश्वास है। मुझे पूर्ण रूप से ठीक कर देंगे, पहले की तरह उठा देंगे। मैं पहले की तरह काम करूंगी। मेरा परिवार दोबारा से हंसने खेलने लगेगा। जो उदास हुआ है उस उदासी को गुरुजी दूर करेंगे। मैं अपने सत्संग को विश्राम देती हूँ। संगत जी कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना। बहुत दिन के बाद मैंने सत्संग शेयर किया है। गुरुजी हमेशा ही पॉजिटिव देते हैं। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। मैं वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।